नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज आपके लिए भारत के भूगोल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार सभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ामों में, और आगे भी ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। पूरा वीडियो देखिए और याद करते चलिए साथ में। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार, अपने आप याद हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है सरिस्का अभ्यारण्य। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक अभ्रक का है। अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? जो पारादीप बंदरगाह है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक जो है सिक्किम राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, भारत में सोने की खान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में सोने की खान है भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सरसों किस मौसम की फसल है? तो सरसों जो है रबी मौसम की फसल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाघा सीमा किन देशों के बीच स्थित है? बाघा सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। बाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थल में बालू रेत मिट्टी पाई जाती है। बालू रेत वाली मिट्टी जो है मरुस्थल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयोगी होती है? कपास की खेती करने के लिए जो है सबसे उपयोगी मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में है डल झील। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का विषाद किसे कहा जाता है? बिहार का विषाद है तो बिहार का विषाद दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बिहार का विषाद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर बना है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यमुना नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील जो है भारत के उदयपुर राज्य में स्थित है। उदयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर होता है देख लीजिए आप, बहुत बार पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं एग्जामों में, इसलिए आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। पूरा वीडियो देखिए और याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? तो त्रिपुरा राज्य को जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 राज्यों की सीमा छूती है। ये भारतीय राज्य हैं, जो भारत के 2 राज्य हैं, इनको त्रिपुरा राज्य की सीमा छूती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कान्हा पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो है सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में होता है, कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है?
तो रणजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर बना है, रावी नदी पर रणजीत सागर बांध बना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, पटना शहर की नदी पर है, पटना जो है शहर किस नदी पर है, यहाँ पे किस हो जाए, पटना शहर किस नदी पर बसा है, तो गंगा नदी पर जो है बसा है पटना शहर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है, तो लिग्नाइट जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक पाया जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है, तो भारत में जो है यूरेनियम का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक होता है, झारखंड में जो है यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुंड जो बांध है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है, जो तीर्थ स्थल ऋषिकेश है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित तीर्थ स्थल ऋषिकेश है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी है, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी से जुड़ी है, नर्मदा नदी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मानस अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो केरल राज्य है, केरल राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है, पद्मावती नदी है वो गंगा व ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों के संगम से बनी है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, टंगस्टन धातु सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, जो टंगस्टन धातु है सबसे अधिक जो है राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है, झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। आज का क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य को सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है, तो असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध जो है आलू उत्पादन से है, आलू उत्पादन का जो है गोल क्रांति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है कोयला जल विद्युत परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है त्रिपुरा राज्य है, भारत का त्रिपुरा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, थाल घाट की ऊंचाई कितनी है, जो थाल घाट है इसकी ऊंचाई जो है 580 मीटर है, 580 मीटर थाल घाट की ऊंचाई है। चलिए भोर घाट की ऊंचाई कितनी है, तो भोर घाट की ऊंचाई जो हो जाएगा 520 मीटर, 520 मीटर जो है ऊंचाई भोर घाट की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग क्या कहलाता है, तो नासिक एवं मुंबई के बीच जो संपर्क मार्ग है उसे थाल घाट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग भोर घाट कहलाता है, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग भोर घाट कहलाता है। ये थाल घाट और भोर, ये जो थाल घाट है और ये भोर घाट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है, पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडिला दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्बिया की राजधानी क्या है, तो सर्बिया की राजधानी जो है बेलग्रेड हो जाएगा, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन की सीमा मैक-मोहन रेखा कहलाती है। भारत और चीन के जो बीच सीमा है उसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में स्थित है। मुंबई में है कोलाबा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ये संकोच नदी जो है किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्यों के बीच संकोच नदी सीमा बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, तुजू दर्रा किस राज्य में है? तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य में है। तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में है। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार दो बार वीडियो को देखें और याद कर लीजिए अच्छे से। पूरा जितने 50 क्वेश्चन है सबको याद कर लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपरफास्ट रिवीजन चैनल का नाम है, ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।